वंस अगेन वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। फिर से मैं बिहार एसआई का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना, जो प्रीवियसली पूछा गया था। क्या है, घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इसको क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके पहलुओं को थोड़ा मैं समझ लेता हूँ ना। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप लोग को याद होगा, है ना, बचपन में कोई अगर कॉपी खरीदते थे तो उसमें पीछे स्टिकर चिपका देता था दुकानदार। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अलग होता था और वो एक मार्क प्राइस बनाता था जो बढ़ाकर प्राइस देता था ना। यानी कि अगर कोई भी क्रय मूल्य हो और उस क्रय मूल्य से अधिक मूल्य अंकित किया जाए ना, पब्लिश किया जाए, तो उसको मार्क प्राइस, पब्लिश प्राइस, लिस्ट प्राइस, बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, जो मन है वो बोल सकते हैं। मान लेते X% प्राइस बढ़ाया और Y% का छूट दिया। कीमत बढ़ाने के बाद खुश करने के लिए आपको दुकानदार छूट देता होगा, लो बेटा छूट दे दिए इतना, आप भी खुश घर आ जाइएगा। Y% का छूट दिया गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, इसको निकालने के लिए ये एक तरीके से सक्सेसिव होता है। 3-4 मेथड से निकालते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूला को लगाना है ना। नॉर्मली फॉर्मूला देखा जाए तो X की बढ़ोतरी हुआ प्राइस में तो प्लस X है, डिस्काउंट मतलब कमी तो माइनस Y है ना, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है बाबू, माइनस, तो माइनस एक्स वाई बाई क्या 100। यानी कि वही फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, लेकिन इसको निगेटिव होने की वजह से माइनस आ गया, माइनस एक्स वाई बाई 100। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, जो एग्जाम में पूछा गया था। एक विक्रेता 30% की वृद्धि करता है, मतलब सीपी से कितना बढ़ाता है 30%, यानी एक्स की वैल्यू कितना है 30%, और डिस्काउंट देता है कितना बाबू 10%। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पुट करें, है ना, तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा प्लस 30 माइनस 10 माइनस 30 इंटू 10 बाई क्या 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 30 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू प्लस 17। तो आपके पास जो आंसर है आप ध्यान से देख सकते हैं 17% ऑप्शन नंबर ए है, जो बिहार एसआई 2019 में पूछा गया था। और भी दूसरे तरीके से अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सर जी 100 रुपया प्राइस का मूल्य का एक घड़ी था, 30% बढ़ा देंगे तो 130 रुपया होगा। किसी भी चीज़ में 30% बढ़ाने का मतलब है ना, किसी भी चीज़ में 30% बढ़ाने का मतलब कि 130% हो जाना, लेकिन यहाँ 100 ही लिए तो 130 हो गया, ठीक है। और फिर 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 130 पे 10% का मतलब होता है 1/10वां भाग। 10% मतलब 10/100, 1/10वां भाग। तो 130 का 1/10वां भाग कितना 13, तो 13 घटा देंगे बाबू कितना आएगा 117। यानी कि 100 रुपया आपके पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 117, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 17 का। 100 पे जो भी प्रॉफिट हो उसी को परसेंटेज बोला जाता है 17%। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और अब कमेंट करें, है ना, जिस टॉपिक का बनाना है। मैं ऐसे 1 घंटा में भी पूरा टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारा वीडियो प्लानिंग कर रहा हूं, है ना, लाइव भी आने वाला हूं। तो आपका सपोर्ट ही हमें हिम्मत देगा, ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन में कन्वर्ट होने का मौका देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।